महाविद्यालय आज राष्ट्रीय सेवा योजना के इस शिविर में अपने बीच डॉक्टर डीसी द्विवेदी सर को पाकर धन्य है। आपको नहीं मालूम, यदि आप कुछ अच्छे लोगों को नहीं सुनेंगे, कुछ अच्छे लोगों को नहीं जानेंगे, तो आपका जीवन कितना वंचित हो जाएगा, आपको नहीं मालूम। और इस आयोजन के लिए एनएसएस प्रभारी डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर विशेष रूप से उनको क्रेडिट जाता है कि ऐसी हस्तियों को आपके सामने ला रहे हैं। और डॉक्टर शिप्रा राठौर मैम की उपस्थिति में राजनीति विज्ञान से संबंधित विशेषकर राष्ट्रीय स्वाधीनता में जननायकों का महत्व, जननायकों का योगदान, इस विषय पर आपके सामने में चर्चा है। मुझे कहा गया विषय का प्रतिपादन करने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटकर, स्वतंत्रता की बेड़ियों को नहीं, गुलामी की बेड़ियों को काटकर जो स्वतंत्रता के आकाश में हम सभी उड़ रहे हैं, जो हम सभी स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत लोगों ने अपना त्याग किया है, अपना बलिदान दिया है। और आज का शुभ दिन इस क्षेत्र के जननायक और गौरव श्री गोविंद गुरु जी का जन्म दिवस है। आप यदि गोविंद गुरु जी के बारे में नहीं जानेंगे, उनके साथ अन्य महानायकों को नहीं जानेंगे, तो आपका जिंदगी ऊंचाइयों की ओर कैसे जाएगा। आप लोग मेरे साथ कुछ पंक्तियां बोलें ताकि मैं गोविंद गुरु जी के जीवन पर प्रकाश डाल सकूं। सर जुदा तन से था उसके, और जिस्म दीवारों में था। लोग कहते हैं कि वो उस बस्ती के मेमारों में था, वो उस बस्ती के मेमारों में था। आप समझ नहीं पाया, मैं इसका अर्थ समझा देता हूं। मेमारों माने बनाने वाला। लोग बताते हैं कि उन्होंने इस बस्ती को बनाई, लेकिन बस्ती को बनाने के लिए उनको कुर्बानी क्या देनी पड़ी? सर जुदा तन से था उसके, और जिस्म दीवारों में था। लोग कहते हैं कि वह इस बस्ती के मेमारों में था। बस्तियां यूं ही नहीं बस्ती हैं, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप लोग फिर से एक बार बोले ताकि आप तक मेरी बात पहुंच सके। सर जुदा तन से था उसके, सर जुदा तन से था उसके, और जिस्म दीवारों में था। लोग कहते हैं कि वह इस बस्ती के मेमारों में था। देख कितनी बेदिली से तुझे वह ठुकराने लगा। ऐ जिंदगी, यह शख्स तेरे नाज बरदारों में था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर जिंदगी नाज करती है, नाज करती है, नाज करती है। गोविंद गुरु इस धरती पर ऐसे ही शख्स थे। आप सोचो, आज आधुनिकतम साधनों के बीच भी हम सभी अपनी बात को उतनी दूर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जितनी दूर तक परंपरागत साधनों से श्री गोविंद गुरु ने पहुंचा दिया। उस समय तो व्हाट्सएप नहीं था, उस समय मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी, लेकिन लाखों लोग श्री गोविंद गुरु की एक आवाज पर मानगढ़ पहाड़ी पर जुट गए। और आपको मालूम है मानगढ़ धाम पर क्या हुआ था? हत्याकांड। बस इतना ही। मानगढ़ धाम पर राजस्थान का जालियांवाला बाग के पहले हुआ था। हाँ, 1500 वीर शहीद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे प्यारी किसी भी जीव का क्या होता है? उसके प्राण होते हैं, प्राण होते हैं।
प्राण से भी प्यारा कुछ होता है? नहीं होता है। लेकिन आपको नहीं मालूम, श्री गोविंद गुरु बताते हैं कि प्राण से भी प्यारा होता है सम्मान और स्वतंत्रता। इसीलिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं को जगाने के लिए संत सभा की स्थापना की, भगत आंदोलन चलाया, भगत आंदोलन चलाया। आपको सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने आवाज दी और लाखों लोग उनकी आवाज पर एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। थोड़ी कल्पना करो, थोड़ी कल्पना करो, सोचो सोचो। और उनके कारण ऐसे लोग आज भी इस क्षेत्र में हैं। मानगढ़ धाम पर आज भी धुनी जलती रहती है। सब कुछ लोग उनके ध्वज लगा करके, उनके नाम लेकर के अपने जीवन बदल देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जब कोई बताने आता है तो आपको मैं कहूंगा कि सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी सुनना। अपने पूरे आत्मा को केंद्रित कर दो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी बहुत नाजुक मोड़ पर है, नाजुक मोड़ पर। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय का एक छात्र का नाम जब अपराध के क्षेत्र में आता है, व्यसन के क्षेत्र में आता है, तो क्या उस महापुरुष के साथ हम अन्याय नहीं कर रहे हैं? न्याय कैसे होगा जब उनके बताए मार्ग पर आप आगे चलेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलकर के सत्य और धर्म को जीवन में अपनाएंगे। उन्होंने कहा था कि सवर्णों के समान आचरण करो, सद्गुण जहां भी हो, भिल समाज को उन्होंने कहा अपना लो। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? अब यदि आप उनके बारे में नहीं जानेंगे कि एक व्यक्ति इस क्षेत्र में कैसे इतना बड़ा इंसान बन जाता है। परमात्मा तो सबको समान बना करके भेजता है, लेकिन एक सामान्य सा दिखने वाला इंसान भगवान कैसे बन जाता है? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में वे थे। उनके प्रभाव से, अच्छे लोगों की संगति से तुम्हारे अंदर में जो अति मानवीय गुण हैं वे ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी विद्वान इस सभागार में आए, वो अवसर मत चुकना, अवसर मत चुकना। सर को मैं गोविंद गुरु कॉलेज में हर चर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में निवेदन करता था, आप देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। आज के विद्यार्थियों के सामने में अंधेरा है, उन्हें डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन उनके सामने में नौकरी नहीं है। श्री गोविंद गुरु जी को भी तो नौकरी की चिंता होगी, नहीं होगी? उनका भी तो परिवार था, लेकिन उन्होंने नौकरी की चिंता नहीं की। क्या चिंता की? इंसान की चिंता की, अपनी मातृभूमि की चिंता की, क्योंकि उनकी सोच कुछ और थी। तुम्हारे और मेरे इश्क में फर्क इतना है, तू अपनी मासुका के लिए दिन रात जगा करता है और हमें अपनी मातृभूमि के हालात सोने नहीं देते, सोने नहीं देते, सोने नहीं देते। देखो, इश्क इंसान से हो या मातृभूमि से हो, जब मातृभूमि से होता है तो कोई भगत सिंह पैदा हो जाता है, कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आईपीएस की नौकरी छोड़ी। आज तुम नौकरी के लिए लोग पेपर लीक करवा देते हैं, नौकरी के लिए लोग जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन एक इश्क ऐसा भी है कि उसके लिए उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ी। मां को पत्र लिखा, परिवार वाले को पत्र लिखा, किसी ने भी कहा कि नहीं मत छोड़ो, उन्होंने कहा कि मेरे दिल की आवाज आ रही है। ऐसे ही दिल की आवाज श्री गोविंद गुरु के भी अंदर में उठी और उस आवाज को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और उस आवाज को सुनकर के लोग खींचे आए। क्यों खींचे आते हैं, यह बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। तुम जिंदगी में एक चीज जानना, सद्गुण तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा कि यह मुश्किल है, यह मुश्किल है। सद्गुण सुबह में उठना किसको अच्छा लगता है?
गिलास में इस ठंडी सुबह में आराम से सो, बहुत मजा आता है। वो प्रे है, लेकिन सुबह में यदि उठ जाओ तो बाहर में निकलो तो खुला आकाश, उड़ते पंछी, उगते सूरज तुम्हें दिखाई देंगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए बड़े गुणों को, साहस, सत्य, धर्म इत्यादि गुणों को तुम शुरू में अपनाओगे तो तुम्हें लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको भी अमृत का स्वाद मिल जाता है वो फिर कभी नाली का पानी नहीं पीता है। तुम लोग इसलिए गलत रास्ते पर हमारी पीढ़ियां जा रही है क्योंकि उसे अमृत का स्वाद नहीं मिला है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, मुझको पता नहीं था कितना ढलान है, बहुत ढलान है। देखे हैं हमने दौड़ कई, अब खबर नहीं पांवों तले जमीन है या आसमान है, पांवों तले जमीन है या आसमान है। गिरोगे तो उस जगह पहुंच जाओगे जहां पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन है या आसमान है। सोचो, कोई लड़का गलत रास्तों पर जाकर व्यसन में हत्या कर देता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है, एक क्षण की गलती उसको सदियों की सजा देती है। और तुमको एक कण तुम जुटाओगे तब तुम्हारे पास कुछ खजाना होगा जिससे तुमको नौकरी मिलेगी। यह रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इतने बड़े महानुभावों को सुनने के लिए मुझको लगता है कि मैंने मानसिक रूप से आपको तैयार कर दिया, और आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।